शुरू में जो हम बात कर रहे थे एथनिसिटीज़ यकीनन सामने आएंगी जब हम मेगा की बात करते हैं, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अमेरिका से मुराद क्या है? क्या सिर्फ सफ़ेद फार्म शहरियों की बात यहाँ पे की जा रही है? बिकॉज हमने देखा कि ट्रंप के ज़माने में ब्लैक लाइव्स मैटर एंड मैक्सिकन वॉल बहुत एक अहम चीज़ें आई। इसके अलावा बिकॉज वो एक ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव थिंकिंग रखते हैं, हम ये भी देख सकते हैं कि एवरी टाइम ट्रंप टॉक्स और वो बात करते हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया को निशाना बनाते हैं। ये बिल्कुल वही फिनोमेना है जो हमारे व्यूअर्स अगर समझना चाहें तो भारत में भी नज़र आता है। यानी जो भी शख्स मोदी की सरकार को अगर क्रिटिसाइज़ करता है तो ऐसा लगता है कि वो एंटी नेशनल बातें कर रहा है। यही चीज़ इसका सहारा लेते हैं तमाम के तमाम मेगा रिपब्लिकन्स। आपको ये जानकर हैरत होगी, इमरान के 2022 के एक सर्वे में ये देखा गया कि 10 में से 4 रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव्स जो इस इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं उन्होंने अपने आप को मेगा रिपब्लिकन्स के तौर पे आइडेंटिफाई किया। यानी दे ट्रूली बिलीव कि उनको इकोनॉमिकली प्रोटेक्टिव होना चाहिए, इमिग्रेंट्स को नहीं आने देना चाहिए। उनकी लार्जर कॉन्वर्जेशंस में आपको सेक्सिज्म, क्लासिज्म और कहीं हद तक रेसिज्म भी नजर आएगा। वो जो कंजर्वेटिव एक अप्रोच है वो बड़ी वाइब्रेंट नजर आएगी। एनबीसी, व्हाट डज दिस मीन फॉर अमेरिका? इस वक्त अगर लोग समझ रहे हैं कि अमेरिका की सोसाइटी पोलराइज्ड है, तो इन आइदर केसेस, और लोगों ने जिस तरह कहा कि पहली दफ़ा ये भी खदशा है कि जैसे ही इलेक्शंस के रिजल्ट्स आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो सकती है। पहली दफ़ा हमने देखा कि गार्ड्स वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, वाइट गार्ड्स ऑलरेडी मौजूद हैं। कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? व्हाइट हाउस के बाहर 8 फीट ऊंची दीवार खड़ी की जा रही है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, चारों तरफ उसके खड़ी की जा रही है। दूसरे मुख्तलिफ मुकामात पर आपने बताया गार्ड्स लगाए, नक्सली गार्ड्स मौजूद हैं और बहुत खतरे का हाई अलर्ट पे थे ये लोग, सब कुछ अभी तक हैं। तो मेरा ख्याल ये, अच्छा जो आप बात कर रही हैं मेगा वाली, उसमें थोड़ा मैं इजाफा करना चाहूँगा कि मिस्टर ट्रम्प जो हैं वो यकीनी तौर पर सफ़ेद फार्म नस्ल परस्ती से के हामी हैं। उनके नज़दीक असल जो किरदार है वो सफ़ेद फार्मों का है। और मुझे ये भी अंदाज़ा है कि अगर 15वीं तरमीम के मौके पर ट्रंप साहब होते कांग्रेस में तो मंजूर नहीं होती जिसने वोट का हक दिया ब्लैक्स को, जिन्होंने गुलामों को हक दिया, तो शायद वो ना होती। अब वो हो गई, खैर अब चल रही है तो बर्दाश्त भी करना है। लेकिन एक और मसला भी है, इस तमाम पॉलिसी के बावजूद ब्लैक भी उनकी तरफ जाते हैं, उनकी जमात में शरीक हैं, उनके साथ साथ लगे होते हैं। मुस्लिम्स भी हैं, हमारे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद होते हैं, वो बहुत बड़े हामी हैं ट्रंप के। वो हैं, उनके बाकायदा मुस्लिम उलमा गए थे, शयूख की एक मीटिंग हुई है, उसमें ट्रंप साहब भी चले गए थे। तो बिल्कुल ऐसे जैसे मोदी चले जाते हैं कांग्रेस के उस पर इज्तिमा में, मुस्लिम कांग्रेस के। अच्छा, लेकिन तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मेगा जो स्टाइल है इनका, वो एक नस्ल परस्ती पर है, नेशनलिज्म पर है, और साथ ही साथ ये कि अमेरिका के सिवा कोई बड़ा नहीं है, ये उनका अपना। बट वेरी इंटरेस्टिंगली दिस इज ऑल्सो मोटिवेटेड बाय द इकोनॉमी। इमरान, हम जैसे देख सकते हैं कि इस इलेक्शंस में भी एक दफ़ा फिर यकीन दहानी कराई है ट्रंप ने हिंदू बिरादरी को जो अमेरिका में बसती है कि वो हर हालत में उनके इस्तेहकाम का, उनकी जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका ख्याल करेंगे। जब नस्ल परस्ती से जुड़े वाक़यात और ख़ास तौर पे क्राइम में इजाफा हुआ तो यकीनन एक बड़ा पॉकेट, एक बड़ा वोटर बैंक है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। एंड अच्छा, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी बड़ा सिमिलर है। अगर आप ट्रंप की पॉलिटिक्स, जैसे अगर हम मेगा की बात कर रहे हैं, मोदी के इंडिया में भी यही बात की जाती है कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन। सो क्या ये मतलब इसका है कि ये नेचुरल अलायंसेस होंगी? दूसरा ये कि मेगा में एक बड़ा कलीदी नुक्ता एनबीसी फिर ये भी आता है कि इसका मतलब है कि वो हैंडआउट्स जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को पहले दिए जाते थे उनको बेल आउट कराया जाता था। ट्रंप की हुकूमत ने कहा है कि जी हम ट्रेड करेंगे, हम किसी को डोल आउट्स नहीं देंगे। व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान अगर आ गए तो? चुगताई साहब की तरफ भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। डॉक्टर बिलाल जुबैर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहरिया यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है और बहुत फोकस्ड अप्रोच है यूएस के हवाले से इनका थीसिस भी। उनसे पूछ लेते हैं, उनसे बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट डज इट मीन फॉर पाकिस्तान? बिलाल साहब, वेलकम टू द शो, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, अ वेरी हैपनिंग मॉर्निंग, क्योंकि यूएस इलेक्शंस का दिन है। मुझे ये बताइए कि अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं एंड ही बिलीव्स इन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ट्रेड पे बिलीव करते हैं, हैंडआउट्स पे नहीं देते, यहाँ तक कि वो क्लाइमेट चेंज के मद में भी कोई ज़्यादा लोगों की हैंड होल्डिंग नहीं करना चाहते, अपना किरदार, ग्लोबल किरदार अदा नहीं करना चाहते।
अमेरिका का अगर प्रेसिडेंट हम देखते हैं अगला प्रेसिडेंट ट्रंप हो तो व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? जी बिलाल साहब, आई बिलीव आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। जी सर। अच्छा, आई एम सो सॉरी, वी आर हैविंग अ टेक्निकल डिफिकल्टी। बिलाल साहब की हम आवाज़ सुन नहीं पाते। ओरिजिनल हमारे जो गुरु हैं उनके पास वापस चलते हैं। एनबीसी, क्या समझते हैं आप, व्हाट विल इट मीन फॉर पाकिस्तान? सर, आप जानती हैं, इमरान जानते हैं अच्छी तरह कि एक पूरा पीरियड देखा है हमने ट्रंप साहब का प्रेसिडेंट, तो हम वही मिसाल सामने रखेंगे ना। वो कहते हैं मैं इमदाद क्यों दूँ, किसको इमदाद दूँ? ये खा जाते हैं, ये हड़प कर जाते हैं, ये हमारी फौजी इमदाद भी खा जाते हैं, हम क्यों दें? तो ये तो उनका उसूल है कि अमरीकी पैसा कहीं नहीं लगेगा, किसी की इमदाद पर नहीं लगेगा, बल्कि अमरीकी इंडस्ट्री को चलना चाहिए। उसके लिए वो फिर मिडल ईस्ट को मजबूर करते हैं और मुल्कों को मजबूर करते हैं कि उनसे वो हार्डवेयर लें, फौजी सामान लें, तोपें लें, तैयारे लें, और ऐसे कई मुआहदे हो चुके हैं, हो रहे हैं और आने वाले वक्त में पाइपलाइन में मौजूद हैं। तो अमरीकी इकनॉमी को बड़ा करने के लिए एक तरफ तो वो इमदाद, ग्रांट और दूसरी चीज़ें, बेल आउट पैकेजेस वो ख़त्म करेंगे, और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी की उनको फ़िक्र नहीं है, कतई फ़िक्र नहीं है, ना अपने यहाँ ना किसी और मुल्क के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने मुल्क में इकनॉमी को और उन लोगों को जो लीगल अमेरिकन हैं, इलीगल का तो क्षमत आने वाली है बहुत बड़ी जी, जो वहाँ रहते हैं और आपको वीज़े भी नहीं मिलेंगे, आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी, उनके लिए वो बहुत कुछ करना चाहेंगे। और ग़ालिबन यही उनका नेशनलिज्म भी है, यही उनकी पॉलिसी भी है और यही उनको जचता भी है, मेरा ख्याल है। जी जी।